हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएस स्टोरीज में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है पति की मौत का बदला। बहू और बेटे पर हुआ हमला। आखिर क्यों बेटे और बहू के साथ ऐसा हुआ, ये जानते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आप कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। करोड़पति होने के बावजूद भी कमलेश जी और उनकी पत्नी कमला जी, दोनों बुजुर्ग दंपत्ति, अपना जीवन बस किसी तरह से सड़क के किनारे ही जी रहे थे कि अचानक उनके जीवन में कुछ ऐसी घटना हुई कि उनके जीवन में जो घट रहा था वह तो कुछ भी नहीं था जो भगवान ने उनके आने वाले समय में उनके लिए सोच कर रखा था। आखिर भगवान उन दोनों बुजुर्गों की इतनी परीक्षाएं क्यों ले रहे थे, या फिर ये उनके अपनों के ही दिए हुए धोखे थे जिनकी बदौलत आज वह दोनों बुजुर्ग ये दुखों के पहाड़ जैसा जीवन जी रहे थे एक दूसरे के साथ की वजह से। अब तो उन दोनों का साथ भी छूट गया और कमलेश जी अपनी पत्नी कमला जी का हाथ बीच राह में छोड़कर चल बसे। जाने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ कहा। कमलेश जी के जाने के बाद उनकी पत्नी तो जीते जी मर ही गई थी, पर बस उनकी सांसें थीं जो शरीर को छोड़कर जाने का नाम नहीं ले रही थीं। उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था कि काश उन्हें भी मौत अपने गले लगा ले, पर मौत क्या, उन्हें तो कोई बीमारी तक नहीं हुई। वह कितनी भी कोशिश करती पर बदले में तो उनके हाथ में नाकामी ही लगती। फिर उन्होंने अपने पति की बातों को याद किया जो उन्होंने मरने से पहले कही थी, और उन्होंने अपने पति की बातों को याद करके जीने का फैसला किया और जो भी उनका था वो सब अब वापस पाने का फैसला किया। कौन था धोखेबाज और किसने दिया उन दोनों को धोखा, सब जानने के लिए उनके जीवन में कुछ समय पहले क्या हुआ, पहले हम वह सब जानते हैं। कमलेश जी और उनकी पत्नी कमला जी, वह लोग शहर के ही रहने वाले थे। साथ ही साथ वह लोग अच्छे खासे नामी इंसान थे जिनका अच्छा खासा रुतबा था। वह लोग अपने बेटे और बेटी के साथ बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। जब तक उनके बच्चे छोटे थे उन्होंने उनका ख्याल बहुत अच्छे से रखा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये बड़े बच्चे होने लगे उनके, तो उनके सोच विचार रहन सहन सब कुछ बदलता गया। जो बातें उन्हें अपने माता पिता की अपने बचपन में अच्छी लगती थीं, बड़े होने के बाद वही बातें उन्हें बुरी लगने लगीं। उनकी हर बात में उन्हें कमियां नजर आने लगीं। कमलेश जी जो कि एक स्कूल में अध्यापक थे, साथ ही उनकी पत्नी भी घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, जिससे कि और बच्चे भी उनकी इज्जत किया करते थे। उन्हें कभी किसी चीज़ के लिए भी किसी के आगे जाकर विनती करने की ज़रूरत नहीं होती थी। कोई भी बच्चा उनके किसी भी काम को मना नहीं करता था। अब माता पिता जो कि अध्यापक थे, तो जब वह अपने बच्चों को अपने साथ लेकर स्कूल जाया करते, तब सब लोग उनके माता पिता की वजह से उन बच्चों को भी बहुत प्यार किया करते थे। जब स्कूल में किसी टीचर के बच्चे आते हैं तो सब लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं। दोनों बच्चे भी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे और अपने माता पिता की बातें भी माना करते थे। पर अब जब बच्चे धीरे धीरे कमलेश जी के बच्चे बड़े हो रहे थे, तो अब उनकी बातचीत में भी थोड़ा अंतर आने लगा था। अब वह दोनों कॉलेज में आ चुके थे, तो उधर कमलेश जी और उनकी पत्नी कमला जी, उनकी भी उम्र होने लगी थी। वह लोग बेशक शहर में रहते थे, लेकिन गांव में भी उनकी अच्छी खासी जमीन जायदाद थी। कमलेश जी के माता पिता उस पर कभी खेती किया करते थे। अभी तक कमलेश जी के गांव में भी उनका बहुत नाम था, क्योंकि वह शहर में पढ़ाया करते थे।
अपने माता पिता के साथ कमलेश जी अपने गांव में ही रहना चाहते थे, लेकिन उनके गांव में पास में ही अच्छे कॉलेज में अध्यापक के पद पर उनकी नौकरी लग गई थी। इसीलिए वह अपनी पत्नी के साथ शहर में रहने के लिए आ गए थे। साथ ही कमलेश जी के माता पिता ने भी उन्हें गांव में रखना नहीं चाहा। वह चाहते थे कि हमारा बच्चा हमारे चक्कर में गांव में रहकर पीछे ना रह जाए। जब उसे मौका मिला है शहर में जाकर स्कूल में पढ़ाने का, तो वह इस छोटे से गांव में रहकर अपनी काबिलियत को क्यों गवा दे। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे कमलेश जी को शहर भेज दिया था और अब कमलेश जी भी शहर में अपने परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। कमलेश जी के बच्चों और पत्नी के साथ गांव में वे छुट्टी मनाने आया करते थे। साथ ही अपने पोते पोती को देखकर उनके माता पिता भी बहुत खुश हुआ करते थे। जब वह बच्चे बड़े हो गए तो वह कॉलेज में आकर अपनी पढ़ाई करने लगे। इधर कमलेश जी अपने माता पिता से मिलने छुट्टियों में अपने गांव जाया करते थे। जब तक उनके बच्चे छोटे थे तब तो वह भी उनके साथ बड़ी खुशी खुशी जाया करते थे, लेकिन जैसे जैसे वह बड़े होने लगे उन्हें अब अपने दादा दादी से मिलने का भी मन नहीं करता था। उन्हें गांव जाना ही अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने वहां जाना बंद कर दिया। साथ ही अपने माता पिता को भी बोला कि मम्मी पापा, अगर आपका वहां जाने का मन किया करे तो आप वहां चले जाया करें, पर हमें वहां जाने को फोर्स ना किया करें। हमारी पढ़ाई चल रही है जिसकी वजह से हमें स्कूल में पढ़ाई करनी है। अब आप लोग गांव जाकर हो आओ और जल्दी आ जाना, हम लोग यहीं पर रह लेंगे। कमलेश जी और उनकी पत्नी कमला जी तो पढ़ाई की अहमियत समझते ही थे, तो वह भी अपने बच्चों को घर पर ही छोड़कर दोनों ही अकेले गांव चले जाया करते थे। अब कमलेश जी के माता पिता दोनों का देहांत हो गया, तो उन्होंने अपने गांव की जमीन को किसी और को खेती करने के लिए दे दिया, ताकि वह उस जमीन पर खेती बाड़ी कर सके, और गांव वाले घर में किराएदारों को छोड़ दिया ताकि घर में जोत बाती होती रहे। अब वह अपने परिवार के साथ शहर में ही रहने लगे। गांव जाने का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि जब तक उनके पिता गांव में रहते थे तब तक वह उनसे मिलने के बहाने से ही सही पर गांव चले जाया करते थे। लेकिन जब गांव में उनका कोई था ही नहीं, तो वह आखिर किससे ही मिलने गांव जाया करते। अब तो वह 2-2, 3-3 सालों में गांव में चक्कर लगाया करते थे, बस अपनी खेती बाड़ी देखने के लिए, उसका पैसा लेने के लिए और घर का किराया लेने के लिए ही कमलेश जी अब वहां जाया करते थे। कमलेश जी अपने जीवन में बहुत व्यस्त हो रहे थे। उन्होंने अपने बच्चों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बस जो भी चीज़ उनके बच्चे मांगा करते तो वह टाइम से पहले उन्हें वह लाकर दे दिया करते थे। उनके दोनों बच्चे पढ़ाई तो किया ही करते थे, साथ ही साथ अपना टाइम पास भी पूरा किया करते थे। अब आज उन दोनों का लास्ट एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम भी लास्ट शिफ्ट में था। उनके बेटे का एग्ज़ाम पहले ही हो गया, तो वह घर के लिए पहले निकल गया। अब लास्ट का पेपर था, तो इसीलिए उसकी बहन के दोस्त और उसकी बहन स्कूल में मस्ती करने लगे। मस्ती मस्ती में वह अपने कॉलेज के टीले पर चले गए, यानी कॉलेज की छत पर चले गए, और हंसी मजाक में मौज मस्ती करते करते ही उसके दोस्त के हाथ से गलती से उसकी बहन को धक्का लग गया और वह छत से नीचे गिर गई। जैसे ही वह नीचे गिरी तो पूरे कॉलेज में हड़कंप मच गया। उसे उठाकर जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह तीसरी या चौथी मंजिल से गिरी थी, जिससे वह अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो चुकी थी। जब उसके माता पिता को इस बारे में पता चला
तो उनके 2 पैरों तले जमीन खिसक गई और वह अपनी बेटी की मौत से जैसे तैसे उभरे और अब उनका वह बेटा अलग ही रास्ते पर चलने लगा। वह पढ़ाई करते करते किसी लड़की को पसंद करने लगा जो कि बेहद ही बदतमीज और बिगड़ी हुई इंसान थी, लेकिन उसके सामने वह बहुत अच्छा बनकर दिखाया करती थी। उसके बारे में उसके माता पिता यानी कमलेश जी और कमला जी को पता था कि वह लड़की कैसी है। जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा उस लड़की से शादी करना चाहता है तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उस लड़की के साथ भागकर शादी कर ली। और अब जब वह शादी करने के बाद घर आया तो कमलेश जी और उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और उन्होंने अपने बेटे को घर में घुसने से मना कर दिया। और अब वह अपनी मम्मी पापा से माफ़ी मांगने लगा और उनसे कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी पापा, लेकिन आप लोग मेरी शादी करवाने के लिए मान ही नहीं रहे थे तो मैं क्या करता। मैंने तब मजबूरी में आकर ऐसा किया है, लेकिन अब मैं आप लोगों से अलग भी नहीं रह सकता, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे अपना लें और हम दोनों को आप अपना आशीर्वाद दें। उनके बेटे की बहुत मिन्नतें करने के बाद कमलेश जी और कमला जी भी उन दोनों ने उन्हें माफ़ कर दिया और घर में रहने की परमिशन दे दी। आखिर वह दोनों बेचारे क्या ही करते। बेटी के मरने के बाद उनका एक ही औलाद बची थी उनकी। अब वह भी अपने माँ बाप के साथ घर में अब सुकून से रहने लगा और उसके पति से धीरे धीरे उसने घर के सारे ज़मीन जायदाद अपने नाम करवा लिए। नई बहू ने जब यह सब किया और उस लड़के को भी उस लड़की ने अपनी बातों में ऐसे फंसा लिया कि जो भी वह कहती उसे वही सब सच लगता और उसने और कमलेश जी के बेटे दोनों ने मिलकर उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन दोनों की कोई भी बात कमलेश जी और उनकी पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी, तो वह दोनों उन्हें हर बात पर टोक दिया करते थे। उनकी बहू को घर का तो कोई काम करना पसंद ही नहीं था और देर रात तक वह दोस्तों के साथ घूमा फिरा करती थी, जो कि उन्हें और उनकी पत्नी को पसंद नहीं था, तो वह उसे डांट दिया करते थे, जिससे उनका बेटा और उनकी बहू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो घर अपने नाम करने के बाद उन्होंने अपने ही माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया और दर दर की ठोकरें खाने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। अब कमलेश जी और कमला जी के पास रहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उनके माता पिता के मरने के बाद उन्होंने गांव जाना कम कर दिया था और अब जब से उनकी बेटी उन्हें छोड़कर गई थी तब से वह किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा याद नहीं रख पाते थे। उनके दिमाग में अपनी बेटी को छोड़कर जाने की टेंशन और ऊपर से उनके बेटे ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ समय बाद कमलेश जी की भी मौत हो गई। कमलेश जी की मौत का कमला जी को बहुत बड़ा सदमा लगा और उन्होंने भी अपने पति के साथ ही मरने की बहुत कोशिश की। कभी रोड के बीच में गाड़ियों के बीच आके बैठ जाया करती, तो कभी 2-3 बार तो पानी में भी डूबकर मरने की कोशिश की, पर उन्हें कोई न कोई बचा ही लेता। उन्होंने मरने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ और वह मरने की कोशिश करती रहीं, पर मौत भी उन्हें अपने गले लगाने को तैयार नहीं थी। या फिर कह लो कि भगवान चाहते थे कि उनके साथ जिसने इतना बुरा किया उसे भी एक बार भी सबक ज़रूर मिलना चाहिए। और तब कमला जी को याद आया कि कमलेश जी ने मरते वक्त उनसे एक वादा लिया था कि कुछ भी हो जाए वह जिएंगी और जो भी कुछ उनके बेटे और बहू ने उनके साथ किया है वह अपना सब कुछ उनसे वापस लेंगी और उनके किए कर्मों की उन्हें सज़ा ज़रूर दिलाएंगी।
अब जब कमला जी को यह सब याद आया, तब उन्होंने यह निश्चय किया कि वह अपने पति की मौत का बदला जरूर लेंगी और अपने बेटे और उसकी पत्नी को उनके किए हुए कर्मों की सजा जरूर दिलाएंगी। अब कमला जी अपने मरे हुए पति के वादे को पूरा करने का निश्चय कर चुकी थीं। तभी वह उस स्कूल में वापस जा पहुंची और वहां जाकर वह वॉचमैन से कहने लगी कि मुझे स्कूल के प्रिंसिपल से मिलना है, मुझे यहाँ बच्चों को पढ़ाना है, मुझे इस वक्त नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप कृपया कर एक बार प्रिंसिपल से मेरी बात करवा दीजिए। लेकिन उनकी हालत इतनी दयनीय थी कि उन्हें देखकर वॉचमैन ने उन्हें कोई भिखारी या फिर कोई पागल औरत समझा और उन्हें वह वहाँ से भगाने लगा। लेकिन उनका शोर प्रिंसिपल के कमरे तक चला गया और वह कहने लगा कि यह वॉचमैन किससे लड़ाई कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है पता नहीं, कि बच्चों की क्लास चल रही है और इतनी जोर जोर से आवाजें हो रही हैं जिससे बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर नहीं लगेगा। तो प्रिंसिपल वॉचमैन के पास जाकर उससे कहने लगा। वहाँ पर जब प्रिंसिपल पहुँचा तो वहाँ जाकर जब उसने उस औरत की तरफ देखा तो वह उन्हें देखकर हैरान रह गया, क्योंकि यह तो उसकी वही टीचर थी जिन्होंने उसे बचपन में ट्यूशन पढ़ाया था और जिनके पति इसी स्कूल में टीचर थे। लेकिन उनकी ऐसी हालत देखकर वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इनकी हालत ऐसी हुई कैसे। उसने पहले तो वॉचमैन को बहुत डांटा कि क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है बड़ों से बात करने की, और फिर उन्हें अपने साथ लेकर अंदर चला गया। अपने कैबिन में उसने कमला जी को ले जाकर बिठाया, उन्हें पानी दिया और शांत कराकर उनसे पूछा कि आखिर कैसे हुई आपकी यह हालत और वह क्या कर रही हैं यहाँ पर। तब कमला जी ने उसे अपनी सारी बात शुरू से अंत तक बता दी और उनकी यह बात सुनकर उनकी आंखों में भी आंसू भर आए कि भला कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पर कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। उसने कमला जी को धैर्य बंधाते हुए कहा कि कोई बात नहीं है मैडम जी, मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूँ। आज से आप मेरे साथ मेरे ही घर में रहेंगी। आज से मेरी दो माएँ होंगी। आप चिंता मत कीजिए, जैसे मैं अपनी माँ का ख्याल रखता हूँ आज से वैसे ही मैं आपका भी ख्याल रखूँगा। आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पहले तो उसकी बात सुनी और उन्हें उसकी बात सुनकर थोड़ा सा सुकून सा महसूस हुआ, लेकिन फिर वह सोचने लगी कि शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, तभी तो मेरे इतना लाड़ प्यार करने के बावजूद भी मेरा बेटा ऐसा निकला। और आज यह अनजान लड़का जो मुझे अपनी माँ बनाने के लिए भी तैयार है, अपनी माँ समान समझ रहा है। इसकी परवरिश इसकी माँ ने कितनी अच्छे से की होगी, जिसे बड़ों का कितना आदर करना भी आता है। मैंने तो बस इसे पढ़ाया ही था, लेकिन आज यह मेरी इतनी मदद कर रहा है। उन्होंने उससे विनती की और कहा कि मैं यहाँ पर पढ़ाकर तुम्हारे साथ रहूँगी बेटा। मैं यह नहीं चाहती कि मैं किसी पर भी अब बोझ बनूं, क्योंकि जिसकी खुद की औलाद अपने माँ बाप का बोझ नहीं उठा सकती तो वह दूसरे से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। इसीलिए मैं तुम पर कोई बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। और रही बात मेरे बेटे और बहू की, तो अब मैं उन्हें भी बहुत अच्छे से सबक सिखाना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मेरे पति मुझे छोड़कर इस दुनिया से बहुत दूर चले गए। मैं उनकी मौत का बदला ज़रूर लूँगी। मेरे बेटे और बहुओं के लालच के चलते उन्होंने मेरे पति को घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं उन दोनों के साथ भी वही करूँगी जो उन दोनों ने मेरे साथ किया है। जिस घर ज़मीन जायदाद के लिए उन्होंने अपने माँ बाप को ही घर से बाहर निकाल दिया, अब मैं उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ूंगी। और उस झूठी लड़की का सच मैं अपने बेटे के सामने भी लाकर रहूंगी, जिससे कि उसे भी तो पता चले
कि उसने जो किया था वह कितना सही था और कितना गलत था। उसे उस लड़के ने भी मैडम जी से कहा कि मैडम जी, आप जैसा कह रही हैं वैसा ज़रूर होगा और इसमें मैं भी आपका साथ दूंगा, लेकिन इससे पहले आपको मेरे साथ चलना होगा। और वह उन्हें अपने साथ लेकर अपने घर चला गया। उसने पहले तो उन्हें थोड़ी सी शॉपिंग करवाई, उनकी थोड़ी हालत सुधारी, उन्हें खाना खिलाया और फिर अपने साथ अपने घर ले गया। अपनी माँ को उसने उनके बारे में सारी बातें बता दी और उसकी माँ ने भी उन्हें अपने घर में रहने की परमिशन दे दी। वह उन्हें अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करने लगी थी। अब वे लोग उस घर में बहुत प्यार से एक साथ रहते थे। साथ ही साथ कमला जी ने अपने बेटे और बहू को भी सबक सिखा दिया। पहले तो उन्होंने अपने बेटे को उसकी पत्नी का असली चेहरा उसे दिखाया, फिर अपने बेटे और बहू को उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे डलवा दिया। अब वह दोनों सारी जिंदगी जेल में ही बिताएंगे और अपने बुढ़ापे के बचे हुए दिन जेल से बाहर आकर जैसे चाहे वैसे चाहे बिताएंगे। उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद उन्होंने उनसे वापस ले ली और यह सब करने में उनका साथ उनके उस स्टूडेंट ने दिया। अब वह उसे अपने बेटे की तरह प्यार करती है और वह भी उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता और वह अपनी दोनों माँओं के साथ खुशी खुशी रह रहा है। उसने अपनी टीचर का भी साथ दिया और उनकी धोखेबाज बहू का सच सबके सामने लेकर आए थे। एक अमीर लड़का बनकर उनकी बहू से उसने बात करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे जब यह लगा कि यह लड़का उसके पति से भी ज्यादा अमीर है और यह उसका उससे भी ज्यादा अच्छे से ध्यान रख सकता है, तो तब उसने अपने पति से झूठ बोलकर उस लड़के से मिलने जाने लगी। धीरे धीरे उसने उसे अपनी बातों में फंसाना शुरू कर दिया। उसने उससे कहा कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें हर चीज़ सोने में ला कर दे सकता हूँ। तुम चाहो तो तुम्हारे लिए मैंने एक गिफ्ट तैयार कराया है। अगर तुम्हारा मन हो मुझसे मिलने का तो तुम आज शाम आ जाना और मैं तुम्हें वह गिफ्ट दे दूंगा। वह सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या होगा। वह उससे मिलने के लिए वहां जाने लगी। अपने पति से उसने झूठ बोला कि आज मैं अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए जा रही हूँ और फिर उसने वहां जाने के लिए एक ऑटो लिया। वहां जाकर जब वह उससे मिला और अपना गिफ्ट मांगने लगी तब उसने उसे डायमंड नेकलेस दे दिया और वह उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसका घर देखकर उसने अंदाज़ा लगा लिया कि वह जितना अमीर उसे समझती थी यह तो उससे भी ज़्यादा अमीर है और यह मेरे सारे शौक मौज पूरे करवा सकता है। लेकिन उसने उसको यह जाहिर नहीं होने दिया कि वह पैसे के लिए उसके साथ आई है और ना ही उसने उसे यह बताया था कि उसका पति भी है। वह उसे जब भी मिलने आती है या वीडियो कॉल पर बात करती तो बिल्कुल ऐसे जैसे वह एक लड़की है। अपना मंगलसूत्र एक साइड रखती और अपनी मांग का सिंदूर भी मिटा देती थी। अब वह अपने पति के साथ साथ उसे भी धोखा देने लगी थी। उसे रिश्तों की कोई अहमियत नहीं थी, उसे तो बस पैसे चाहिए थे, उसे तो पैसों से ही मतलब था। उसने धीरे धीरे उस लड़के से मिलना जुलना ज्यादा कर दिया। अपने पति से इस बारे में झूठ बोलने लगी और जब वह रोज तीसरे दिन घर से बहाने बनाकर जाने लगी तब उसके पति को भी उस पर शक हुआ कि पहले तो ना ही यह कहीं कभी अपनी फ्रेंड से मिलने जाती थी और ना ही कभी अपने माँ बाप से मिलने। अब तो इसका रोज तीसरे दिन का बहाना होता जा रहा है कि कभी सहेली से मिलने जा रही हूँ तो कभी मम्मी पापा से तो कभी बहनों से। उसके मन में उसको लेकर शक पैदा होने लगा था और उधर उसके मन में शक पैदा करने का सबसे बड़ा कारण था कि उसकी पत्नी के फोटोग्राफ्स उसके ऑफिस में आए जिसमें वह किसी और लड़के के साथ घूम फिर रही थी। और यह सब देखकर पहले तो उसने विश्वास ही नहीं किया, लेकिन जब उसने धीरे धीरे नोटिस किया कि उसकी पत्नी रोज रोज
झूठ बोलकर कहीं न कहीं जाती है। तो उसने एक दिन अपनी पत्नी का पीछा किया और उसने उसे अपनी पत्नी का सारा सच उस दिन पता चल गया कि यह कोई अपनी माँ से मिलने नहीं जाती, इसका तो कोई और बॉयफ्रेंड है और यह उसी से मिलने अपनी माँ का बहाना बनाकर जाती है। अब उसे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। वह सोच रहा था कि मैंने इसके लिए अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया और आज यह किसी और के लिए मुझे छोड़ने को तैयार है। जब उसे अपनी पत्नी का सारा सच पता चला तो वह विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन तभी उसकी माँ और वह लड़का उनके साथ उनके घर आया और उन्होंने उसकी पत्नी के बारे में सारी बातें उसे बता दी। तब वह यह सब जानकर बहुत दुखी हुआ और उसने अपनी माँ से अपने किए हुए बर्ताव की बहुत माफ़ी मांगी और उनसे कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी के बहकावे में आ गया था। उसके कहने में आकर मैंने अपनी ही माँ बाप को अपने घर से निकाल दिया, जिसकी वजह से आज मेरे पिता हमारे बीच नहीं है। वह हमें छोड़कर बहुत दूर जा चुके हैं। मैं इस लालची औरत के बहकावे में आकर अपने ही माँ बाप को धोखा दे बैठा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मेरी की हुई गलतियों की कोई माफ़ी नहीं है और मेरी ही वजह से आज हमारे पिताजी हमारे बीच नहीं है। माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। और वह यह कहकर अपनी माँ के पैरों में गिरकर रोने लगा। अब उसकी पत्नी का सच उसकी माँ के और उसके सामने था। जब उसकी पत्नी बाहर से घर आई तो उसने अपनी सास को अपने घर देखा तो वह आग बबूला होकर उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने लगी। तब कमला जी के बेटे ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे 2-4 तमाचे खींच कर मारे और अपनी पत्नी और उस लड़के के फोटोज उसके मुंह पर देकर मारे। और जब उसकी पत्नी ने यह देखा कि इस बारे में मेरे पति को पता है तो वह उसके सामने मासूम बनने लगी और कहने लगी कि मैं नहीं जानती थी, शायद इसने मुझ पर कुछ करवा दिया था तो मैं इसके बहकावे में आ गई थी। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। मुझे तो यह खुद नहीं पता कि यह मेरे फोटोज किसके साथ हैं, कैसे आए। मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ और ना ही कभी इससे मिली हूँ। इसके पति ने तभी उसके गाल पर 2-3 तमाचे और लगाए और कहने लगा कि झूठ बोलने की कोई हद होती है। अब तेरे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। तेरा सच मेरे सामने आ चुका है तो अब अच्छा ही होगा तू अपना सच खुद अपने मुंह से कबूल कर ले, वरना जब पुलिस आ जाएगी तब तो तुझे खुद अपने मुंह से अपनी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। तब वह गुस्से में बोली, हाँ हाँ यह मेरे ही फोटोज है और मैं इसको बहुत अच्छे से जानती हूँ और गलत ही क्या है इसमें। यह तुझसे ज्यादा अमीर है, तुझसे ज्यादा पैसे वाला है और तुझसे ज्यादा दिखने में भी सुंदर है। यह मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है तो अब मैं तुझे छोड़कर इससे शादी कर लूंगी। और वैसे भी अब तेरे पास बचा ही क्या है जो मैं तेरे साथ रहूं। मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। और उसने अपना जहर उगलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तो वह सब कुछ खड़े होकर सुनता रहा, फिर उसने अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर दिया और बोला, तेरे चक्कर में ही तो आकर मैंने अपने माँ बाप को अपने घर से बाहर निकाला था और आज तू ही मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही है। अगर मैं अपने माँ बाप की बात पहले ही समझ गया होता या फिर मैंने उनकी बात मान ली होती तो आज ऐसा कुछ नहीं होता और ना ही मेरे पिताजी मुझे छोड़कर जाते। तेरी वजह से मैंने अपने पिता को भी खो दिया और अब तू अपनी गलती मानने की बजाय मुझे दोष दे रही है। वह दोनों आपस में एक दूसरे को कोसने लगे, दोष देने लगे। तभी कमला जी ने पुलिस को फोन किया और उन दोनों को धोखाधड़ी के इल्जाम में जेल करा दी कि उन्होंने धोखे से मेरी जमीन जायदाद, मेरा घर सब कुछ अपने नाम करा लिया। इसीलिए आप इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए और मेरी नजरों से दूर ले जाइए। मैं इन लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब उसकी यह बात सुनकर पुलिस वाले उन दोनों को ले जाने लगे। तब उनका बेटा बोला कि माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप ही के साथ रहना चाहता हूँ।
मुझे जेल नहीं जाना माँ, मुझे माफ कर दीजिए। और वह अपनी माँ के पैरों में गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन कमला जी ने उसे माफ नहीं किया, क्योंकि आज उनकी इस औलाद की वजह से उनके पति कमला जी के साथ नहीं है और वह उनका साथ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर जा चुके हैं। शायद कमला जी अपने बेटे की हुई सारी गलतियों, सभी गद्दारी को भूल सकती थीं, लेकिन जब आज उनका जीवन साथी उनके बेटे की वजह से उनका साथ छोड़कर चला गया, तो वह उसे माफ नहीं कर पाई और उन्होंने उसे भी जेल भेज दिया। आज उनके दोनों बहू और बेटे जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीस रहे हैं और कमला जी अपने स्टूडेंट और उसकी माँ के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। यही थी दोस्तों आज की कहानी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।